हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 24C करेंगे। एक्सरसाइज 24C में क्या रखा है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं एक बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देखें। जैसे मान लीजिए आपने पेरीमीटर देखा, तो ये वाली साइड चारों साइड्स का सम पेरीमीटर हो गया। एरिया कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दो इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का बेस का लेंथ सेम है। देखिए ये बेस है, ये लेंथ सेम है और दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। ये जो हाइट है वही हाइट इसकी भी हो गई, दोनों की हाइट सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? पैरेललोग्राम को इसे शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब ये दोनों सेम है तो इसका मैं डबल कर दूंगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये हो जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए इस पे क्वेश्चन करें। हाँ ये देखें, पहला वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इतना दे रखा है, डी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, डी ई ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें ए बी निकालना है, ए बी मतलब बेस निकालना है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया लिख सकते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा? इस एरिया का हाफ, तो 72/2 ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। पैरेललोग्राम का आधा हाफ हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। डी ई कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना हो गया? 72/8 दैट इज 9 है ना। यूनिट किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इस वाले को देखिए, द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज 12.5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये हमने रोम्बस बना लिया। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स की लेंथ सेम हो जाती है, तो हो जाएगा 12.5। इसको ऑल्टीट्यूड दे रखा है 6, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट। फाइंड इट्स एरिया, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे हम लोग, तो इसका एरिया कितना आ गया? 2 टाइम्स हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आंसर हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 12.5 इंटू 6 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। सिंस रोम्बस इज पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एप्लीकेबल टू इट ऑल्सो। रोम्बस क्या होता है? देखिए रोम्बस में ये चारों साइड्स की लेंथ सेम हो जाती है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स की लेंथ सेम हो जाती है और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, दैट इज द रोम्बस। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट मतलब नेबरिंग, नेबरिंग साइड्स कितना रखा है? 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। If the perpendicular distance between the shorter sides is 7 सेंटीमीटर, मतलब इसको आगे आपने बढ़ाया, एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये लेंथ कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया और ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमने ये बेस लिया और ये हाइट ले लिया,
या फिर ये बेस लिया, ये हाइट ले लिया, सेम बात है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में बनाया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग 2 वे से फाइंड आउट करेंगे। एक तो हमने ये बेस ले लिया ट्रायंगल का और ये हाइट ले ली। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का हाइट, ये तो ट्रायंगल है तो इसकी हाइट कहाँ मिलेगी आपको, इससे आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला, अल्टीट्यूड निकाला, तो वो अल्टीट्यूड इसी के बराबर होगा। आप समझ रहे मेरी बात। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये मान लीजिए पॉइंट आ गया हमारे पास ई, ये आ गया एफ, तो हाफ ऑफ ए ई इंटू बेस बी सी। अब इसका डबल कर दीजिए तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। दूसरा हम लोग इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से लिखें, ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ बेस ए बी इंटू हाइट डी एफ। तो हमें डी एफ चाहिए, तो क्या क्या गिवन है, 2 से 2 यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। ए ई कितना दे रखा है 7, बी सी दे रखा है 9 और ए बी दे रखा है 15, डी एफ हमें चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो आ गया 5, तो डी एफ की वैल्यू आ गई 21/5 सेंटीमीटर्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4.2 आ जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड द स्क्वायर आर सेम। कह रहे पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इसका हाइट दे रखा है 15 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको ये वाली लेंथ चाहिए, किसका नाम दे दिया मैंने एल। एक स्क्वायर बना लिया, इसका एरिया कितना दे रखा, सॉरी इसका पेरीमीटर कितना दे रखा 100 मीटर। तो ए तो 4a की वैल्यू कितना दे रखा 100 मीटर्स, तो a कितना हो गया 25 मीटर्स। इसका एरिया कितना हुआ, एरिया पैरेललोग्राम हो गया a स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया है वही पैरेललोग्राम का भी है, तो 25 स्क्वायर हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। आई होप समझ रहे होगे आप। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, 5 से ये डिवाइड कर दिया तो आएगा 3 और ये आ जाएगा 25 इंटू 5, तो L की वैल्यू आ गई 75/3। दैट इज़ द आंसर, नॉट 75, 125। सो दैट इज़ 125/3 सेंटीमीटर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 56 मीटर स्क्वायर। आपने कोई रोम्बस बना रखा है, इसका एरिया कितना दे रखा 56, तो इसको ए, सारी साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी सेम, इसकी हाइट मैंने बी ले लिया। इट्स पेरीमीटर इज 28, मतलब 4a कितना दे रखा है 28 मीटर। फाइंड इट्स अल्टीट्यूड, मतलब बी चाहिए हमें, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया कितना है इसका, एरिया है 56, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही 7, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 7 इंटू बी, तो b की वैल्यू आ गई 8 मीटर्स। यही आंसर हो गया, दैट इज ऑल्टीट्यूड। हाँ नेक्स्ट देखें 7th क्वेश्चन, AX एंड CY आर हाइट्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AX एंड CY, ओके, इन दोनों के बीच में पहला डिस्टेंस है AX और इन दोनों के बीच में CY। हुज एरिया इज दिस वन, व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ XA एंड CY। ओके, XA एंड CY के लेंथ चाहिए,
तो ये आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ये दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एरिया लिखा 11 and 1/4 दैट इज 45/4 इज इक्वल्स टू टू टाइम्स हाफ ऑफ बेस कितना है 9 और हाइट कितनी हो गई ax। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स हाफ ऑफ बेस कितना हो गया 5 और हाइट कितनी हो गई cy। तो आप इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 चला जाएगा। एक बार यहाँ से ax की वैल्यू आ गई 45/4 और ये 9 नीचे जाएगा तो इंटू 9, ये डिवाइड कर दिया तो हो गया 5, ax की वैल्यू आ गई 5/4। यूनिट चेक कर लीजिए सेंटीमीटर में है। अब इन दोनों को एक साथ ले लिया तो यहाँ से cy आ जाएगा, 2 से 2 चला गया तो cy की वैल्यू आ गई 45/4 इंटू 5। इससे इसको डिवाइड किया तो 9 हो गया, तो 9/4 ये सेंटीमीटर, ये हो जाएगा cy। तो हमारे पास cy और ax की वैल्यू आ गई। हाँ 8th क्वेश्चन देखिए, इन पैराग्राम ABCD ये दे रखा आपको 8th क्वेश्चन। BC कितना दे रखा है 14, ये 14 दे रखा है। CF क्या है, ये है CF, ये कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। BG ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और फाइंड AB हमें निकालना है। ओके तो बस हमें क्या करना है, एरिया को इक्वेट करना है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/2 बेस दैट इज BC इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी हो गई CF हो गई, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/2, इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगी BG। ये हो गया, 2 से 2 सभी जगह कैंसिल आउट कर देंगे तो आएगा BC इंटू CF इज इक्वल्स टू BC इंटू, ये AB होना चाहिए था, दैट इज AB इंटू CF तो यहाँ आएगा AB इंटू CF इज इक्वल्स टू BC इंटू BG। AB आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है AB। तो AB की वैल्यू हो जाएगी, BC कितना है, BC है 14, BG कितना है 21 और CF कितना है 9। यहाँ वैल्यूज डाल दिया तो ये आ गया 98/3। हाँ नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2:3। एक पैरेललोग्राम सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर ले हैं। मान लीजिए साइड A है, ये B है, तो B:A कितना दे रखा है 2/3 ऐसा दे रखा है। इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, A + A 2 बार और B + B 2 बार, ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से A + B की वैल्यू निकाल लेंगे 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन बना के, 2B इज इक्वल्स टू 2A, 3B इक्वल्स टू 2A। तो हम लोग यहाँ पे A की वैल्यू डाल दें या B की वैल्यू डाल दें। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे A की वैल्यू डाल दिया, तो A की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3B/2 + B इज इक्वल्स टू 25। इट मीन्स 5B/2 इक्वल्स टू 25। देन B इक्वल्स टू 10। B कितना आ जाएगा 10, B 10 है
तो ए कितना हो जाएगा 15। ये हमारे पास ए एंड बी की वैल्यूज आ गई। फाइंड इट्स एरिया इफ अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लार्जर साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एरिया कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, यही हो जाएगा 15 इंटू 10 दैट इज़ 150। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखें हम। फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे ही यहाँ से बोले पैरेललोग्राम तो आप तुरंत पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। हैज़ बेस 15, डैम ऑल्टीट्यूड 8 डैम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड एट 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो पहले आपको डैम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 डैम इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 80 मीटर और ये हो जाएगा 150 मीटर। ऐसे कन्वर्ट कर लिया आपने। तो इसका हम लोग एरिया पहले निकालेंगे क्योंकि हमें क्या करना, वाटर करना है इसको। तो एरिया कितना हो जाएगा, टू टाइम्स हाफ ऑफ 80 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 80 इंटू 150 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर है, तो इंटू 10 मल्टीप्लाई करना तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो कॉस्ट कितनी आ गई 80 इंटू 150 इंटू 10, इतने पैसे आ गई। अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवाइड बाई अगले स्टेप में लिख लेते हैं। तो 80 इंटू 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, इतने रुपीज़ हो गए। ये कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 1200 हो गया। ये आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। हाँ नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये 72 दे रखा है एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस। ये ऑल्टीट्यूड है, इसको मान लेते हैं h है और ये मान लेते हैं l है। तो क्या इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस। h की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ l है। लेंथ ऑफ द बेस l की वैल्यू चाहिए। तो पहले आप एरिया लिखिए। एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ h इंटू l। एरिया 72 दे रखा है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेंथ ऑफ द बेस l चाहिए। तो h की वैल्यू यहाँ पे डाल दें। 2 से 2 चला गया तो h कितना हो जाएगा 2l इंटू l। ये इससे डिवाइड किया तो आ गया 36। तो 36 इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। तो l स्क्वायर को क्या लिखेंगे 6 इंटू 6। तो l की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ये और ये। ओके फ्रेंड्स।